किलबिषं श्यमन्तकः कुतस्यात् कस्मात् दत्ता सुता हरि। बाबा सुखदेव जी बताने लगे, सत्राजित को मणि मिल गई, 8 बार सोना देती है मणि। एक दिन सत्राजित ने क्या किया, वो जो मणि थी, मणि अपने गले में डाली हुई थी, द्वारकाधीश की सभा में चला गया। भगवान की सभा में गया। भगवान ने जब द्वारकाधीश को देखा, द्वारकाधीश ने सत्राजित को देखा, तो भगवान ने कहा, इधर आओ, मणि बड़ी चमक रही है तुम्हारी भैया, कहां से आई? सत्राजित ने कहा, प्रभु सूर्य ने दी है, और ये केवल चमकने वाली नहीं है, ये अमूल्य है। बोले क्यों? बोले 8 बार सोना मुझे रोज देती है। भगवान ने कहा, सत्राजित इतनी कीमती चीज गले में डाल के घूमता है? ज्यादा कीमती चीज गले में डाल के नहीं घूमना। बोलो राधे राधे। कीमती चीज गले में डाल के नहीं घूमना। बात सुनने में अच्छी लग रही है? अपने अपने गले और चेक कर लियो। हाँ जी, सुनने में अच्छी लग रही है, करने में? शास्त्र ने स्पष्ट भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ज्यादा कीमती चीज गले में डाल के घूमना। और हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं? सबसे कीमती चीज कहां डाल के घूम रहे हैं? मुझे नहीं पता, भगवान ने मना किया है। भगवान ने कहा, ज्यादा कीमती चीज किसी को दिखानी। देखो एक बात बताओ, ज्यादा कीमती चीज छिपा के रखनी चाहिए कि मार्केट में उड़नी चाहिए? छिपा के रखनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? सही बताओ, क्या करते हैं? हमारी जितनी आदत खराब है कि हम तो जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक बनेगी ही नहीं। यही होता है। सत्राजित से मना किया। अब आप कथा सुनना, क्या होता है सत्राजित का। भगवान की बात सत्राजित ने मानी नहीं। किसकी बात? भगवान की भी नहीं मानी। बताइए आप। और सत्राजित अपने घर आ गया। राधे राधे। सुनते भी रहना, देखते भी रहना, दोनों काम है। सत्राजित आया अपने घर। इसका छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेनजित। उसने देखी अपने भाई के गले में चमकती हुई मणि, तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया ये मणि हम ले लें, गले में हमें भी पहनने में अच्छी लगेगी। तो बड़े भाई ने अपनी मणि उतारी और छोटे भाई के गले में, होता है घर में हो जाता है, एक दूसरे की चीज पहन लो तो क्या जाता है, दे दे। अब छोटे भाई ने क्या किया, मणि गले में पहन ली, अपना घोड़ा निकाला, धनुष बाण उठाया और शिकार करने चला गया। अब वो गया शिकार करने, गले में क्या डाल के गया? मणि। बहुमूल्य चीज लेकर के बाहर नहीं निकलना। ये गया, और गया तो फिर वापस लौट के नहीं आया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कहाँ चला गया ये? बोले ये जब शिकार खेलने गया, गले में मणि थी, किसी शेर ने दूर से देखा चमकता हुआ। शेर दौड़ के आया और प्रसेनजित पर हमला कर दिया। प्रसेनजित को मारा, उसके घोड़े को मारा, और मणि उसने समझा कोई खाने की चीज है। अब वो खाने की चीज थी ही नहीं। अब शेर उस मणि से खेल रहा है। शेर उस मणि से खेलने लगा, और घटना यहां तक हुई कि शेर जब उस मणि से खेल रहा था, उसी समय उस शेर को एक रीछ ने देख लिया, वो चमकती हुई चीज। रीछ दौड़ के आया, शेर और रीछ में लड़ाई हुई, रीछ ने शेर को मार दिया, और वो मणि थी वो रीछ लेके चला गया। बस। बाबा सुखदेव जी कहते हैं, राजन इधर क्या हुआ?
द्वारिका में सत्राजित का भाई जो मणि पहन के गया था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वापस नहीं आया। अब ये वापस नहीं आया तो भाई को चिंता काहेगी। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, चीज की चिंता होती है कि आदमी की? सही बताइए, सही बोलियो। हमारा बालक मोटरसाइकिल लेके चलो जाए और संध्या तक न लौटे तो काहे की चिंता होते? सही बताइयो। गाओ सो गाओ मोटरसाइकिल और लेगो, क्या कहते हैं? खुद गाओ सो गाओ मोटरसाइकिल और लेगो। बताओ चिंता काहे की है? हमारे संग ये हालत है। बताओ, चीज की चिंता होती है, आदमी की चिंता कहियो मत। फिर देखो तमाशा, फिर तो पेट में ऐठा उठे, ऐठा कि मैं छो ना कहूँ का मुँह तो न्यों कहीं कहीं कहूँ तो कहीं मत। इसकी पत्नी ने क्या किया महाराज? इसकी पत्नी ने धीरे 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 पूरी द्वारिका में बात, राधे राधे बोलो, पूरी द्वारिका में बात फैल गई। और हमारे यहाँ तो माताओं को ये कहा गया है चलता फिरता समाचार पत्र। माताओं को चलता फिरता समाचार पत्र। आपको गांव में कोई बात कहीं पहुंचानी हो ना, किसी से मत को कहो। बड़ी बूढ़ी मैया तो कहती मैया तू तो कसम है तू काऊ तक कहे, मैं तो ही बता दइए महाराज 5 मिनट लगेंगे तब तक काऊ न काऊ कान में पहुंच जाएगी। वो कही सुने तू कहू तो कही मत, खा मेरी के समय मूड पे हाथ धर दे। मैं कहीं कहूँगी मोह खा लेनो देनो काउते। और कह के बस वो निकली। तुम्हें पता है, तुमने सुनी क्या बात है? इतना बढ़िया लिखा है भागवत में, भ्राता मामेति त्रक्षुत्वा करणे करणे जपंजना। सत्राजित की पत्नी ने वो खबर द्वारिका के हरेक कान में पहुंचा दी। करणे करणे, हर कान में। और क्या खबर पहुंची? कृष्ण ने प्रसन्नजित को मरवा दिया, मणि चुरा के रख लिए। नियत खराब हो गई द्वारकाधीश की, अच्छे नहीं है ये बस। और ये खबर पहुंची रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी को भी मिल गई सूचना। रुक्मिणी ने शाम को भगवान को बुलाया, भगवान आ गए। भगवान से निवेदन किया प्रभु ये क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? बोले आप ऐसा भी करने लगे। भगवान ने कहा क्या कर दिया? बोले तुमने सत्राजित के भाई को मरवा के और मणि छिपा के रख लिया। भगवान बोले तुमसे किसने कहा है? रुक्मिणी जी बोली हमसे, हमसे पूरी द्वारिका कह रही है ये बात, सबके कानों में ये खबर है। भगवान बोले देवी हमने एक बार उससे ये कहा था कि मणि संभाल के रख, महंगी चीज गले में डाल के नहीं घूमनी चाहिए। और उसने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। बोले और क्या है? भगवान ने कही हो गया काम, ये अच्छा गड़बड़ हुआ। भगवान तुरंत सभा में आए, सभा बिठाई, सत्राजित को बुलाया। सत्राजित आ गया। सत्राजित से पूछा सत्राजित तेरा भाई और तेरी मणि कहाँ है? सत्राजित ने कहा प्रभु मेरा भाई मेरी मणि पहन के गया था, वापस नहीं लौटा है, हम ढूंढ रहे हैं। भगवान ने कहा तूने मेरा नाम कैसे लिया? बोल। सत्राजित ने कहा मैंने प्रभु आपका नाम तो किसी से नहीं लिया, मैंने किसी से आपका नाम नहीं लिया। बोले झूठ बोलता है, तूने जरूर किसी ने किसी से कहा होगा। भगवान ने जो जोर दे के कहा। सत्राजित बोला प्रभु मैंने अपनी पत्नी से कहा था। भगवान बोले हो गया काम, कोई और नहीं मिला तुझे? पत्नी ही मिली? अरे बोले प्रभु क्या करें घर में, मैंने लेकिन उससे ये कहा था कि किसी से कहना मत। भगवान बोले ये तूने और गड़बड़ी कर दी। अरे तू कह देता और ये न कहता किसी से मत कहना तो बच जाता, तूने तो सबको फैलवा दिया। अब क्या कर? भगवान ने कहा तो गड़बड़ हो गई। तूने अपनी पत्नी से कह करके सबको सूचना दिलवा दी, अब हम क्या करें? भगवान ने कहा चलो बेटा अब कलंक तो लग ही गया, अब एक एक को तो सही कर नहीं पाएंगे। भगवान ने एक यदुवंशी सैनिकों की टुकड़ी ली और सत्राजित को संग लिया और अपने संग लेकर के प्रसन्नजित को ढूंढने के लिए निकल पड़े भगवान। और भगवान ढूंढ देने के लिए ढूंढते 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 वन में पहुंचे। घोर वन में जब जाके पहुंचे तो वहां घोड़ा पड़ा हुआ था मरा। भगवान ने सैनिकों से कहा इस घोड़े को किसने मारा? सैनिकों ने कहा प्रभु
अभी बताते हैं। उसके शरीर का परीक्षण हुआ तो परीक्षण करके पता चला कि इस घोड़े को किसी सिंह ने मारा है। भगवान ने कहा इसका मतलब कोई सिंह होगा, सिंह को ढूंढो। सिंह को ढूंढने के लिए द्वारिका के लोग निकल रहे हैं, आगे बढ़े भगवान के साथ। आगे प्रसेनजित भी मरा पड़ा। भगवान ने कहा ये तो यहाँ पड़ा है। सत्यजित रोने लगा अपने भाई को मरा हुआ देखकर कि प्रभु मेरा भाई तो यहाँ पड़ा है। बोले मणि नहीं है इसके पास। मणि कहाँ गई? चलो मणि ढूंढते हैं। अब मणि ढूंढने के लिए सिंह को ढूंढा गया। सिंह भी आगे मरा मिला, वो भी मरा पड़ा था, लेकिन उसके पास मणि नहीं थी। द्वारकाधीश ने कहा मणि कहाँ गई? बोले इसके शरीर का परीक्षण करो, इसको किसने मारा है। जब सिंह के शरीर का परीक्षण हुआ तो पता चला कि सिंह को किसी रीछ ने मारा है। बोले रीछ को ढूंढो। अब रीछ को ढूंढने लगे तो रीछ को ढूंढते ढूंढते उसके पद चिन्हों के सहारे जब सेना चली तब उसके पद चिन्ह एक गुफा में जा रहे थे। उस रीछ की एक गुफा में भगवान ने कहा सैनिकों इसका मतलब रीछ इस गुफा में रहता है? बोले हाँ। बोले चलो अंदर चलते हैं। सब लोग अंदर गुफा में। अब घोर अंधेरा, भयंकर अंधेरा। सब वापस लौट आए। सबने कहा प्रभु अंदर पता नहीं क्या होगा, इतना अंधेरा है, एक रीछ है क्या 100 रीछ है, हमला कर दें, हम क्या करेंगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सब लोग दरवाजे पर रुको, मैं अकेला जाता हूँ। सैनिकों ने कहा नहीं प्रभु आप अकेले नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा चोरी मेरे ऊपर लगी है, कलंक तुम्हारे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर है, मैं जाता हूँ। बोले प्रभु अंदर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। भगवान ने कहा हम जा रहे हैं और सुनो ये हमारा आदेश है, 12 दिन तक हमारा इंतजार करना, 12 दिन हमारी प्रतीक्षा करना। अगर हम आ गए तो ठीक, नहीं आए तो तुम चले जाना। भगवान ने जबरदस्ती सबको बाहर छोड़ा और भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। अब भगवान चलते गए गुफा में, चलते गए। बहुत भीतर जब गुफा में पहुंचे तो वहां भगवान ने क्या देखा? सूर्य निकल रहा था। सूर्य निकल रहा था, उजाला ही उजाला। भगवान चौंक गए, इतना उजाला अंदर कैसे? और जब अंदर जाके देखा तो एक राजकुमारी मणि के संग खेल रही थी और उस मणि का ही उजाला था वहां। भगवान ने जैसे ही देखा अरे हम तो रीछ ढूंढ रहे थे, तो राजकुमारी के पास मणि मिली। भगवान उस राजकुमारी के सामने पहुंचे और उस राजकुमारी ने पर पुरुष को देखा, कोई और है ये तो। चीख मारी उसने, भयंकर चिल्लाई और चीख मार के गुफा के अंदर भागी अंदर। वो अंदर गई, अंदर से रीछ निकला और रीछ ने निकलते ही भगवान के ऊपर आक्रमण। बेटा बैठ जाओ, इन बात को बैठा लो भैया। कोई ये अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हैं, मम्मी कहाँ इनकी? भैया बैठा लो इन्हें, बेचारी परेशान है, मम्मी ना मिल नहीं मिले। बैठा लो बेटा, कृपा करो। राधे राधे बोलो, जोड़ते बोल लो। अब रीछ में और कृष्ण में मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। कभी रीछ ऊपर, कभी भगवान ऊपर। अब पटका पटकी शुरू। और 1-2 दिन नहीं, 12 दिन तक तो पहले ही हो गई है। 12 दिन में जो बाहर दरवाजे पे बैठे थे वो कहाँ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाहर बैठे थे, वो 12 गिन लिए उनने। बोले 12 दिन की कही थी, अब चलो, अब क्या काम खत्म। बस सबने भगवान का रथ वहीं खड़ा कर दिया और स्वयं सब द्वारिका के लिए वापस चले गए। अब द्वारिका में क्या खबर दी होगी इन लोगों ने जाके? राधे राधे बोलो। हाँ जी भाई साहब, क्या खबर दी होगी इन्होंने द्वारिका में? यहाँ से आगे की जो कथा है द्वारिका की, क्या हुआ? भागवत में नहीं है, देवी महापुराण में आती है कथा। यहाँ से आगे की कथा कि द्वारिका में क्या हुआ, फिर देवी महापुराण की कथा है। और यहाँ 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18, 19, 20, राधे राधे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28वां दिन हो गया। आसीन अष्टाविंशाहित मितिरेतर मुष्टि भी वज्रा निस्पेत पत्रैर विश्रमा महेर्निशम।
28वां दिन था युद्ध होते, और 28वें दिन मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने एक मुक्का लिया और उस रीछ की पीठ पर इतनी जोर से मारा, धड़ाम से जमीन पर गिरा रीछ, और भगवान के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के कहता है, प्रभु प्रभु आप नारायण हैं, अब मत मारना, अब मत मारना प्रभु, जाने तो हम सर्वभूता नाम, मैं जान गया आप विष्णु है ना। भगवान ने ऐसे हाथ झाड़े, और हाथ झाड़ के भगवान कहते हैं, आओ जामवंत जी कैसे हो। जो भगवान के मुंह से निकला, आओ जामवंत जी कैसे हो। जामवंत जी एकदम चौंक गए, बोले प्रभु आपने मुझे पहचान लिया। भगवान बोले हमने पहले दिन पहचान लिया था। जामवंत ने कहा पहले दिन पहचान लिया था और 28 दिन कुटाई। बोलो राधे राधे। अब देखो भगवान की लीला, आप कितने ही अच्छे उनके जानकार हैं, उन्हें कुटाई करनी होती तो पूरी कर लेते हैं वो। जामवंत जी बोले प्रभु पहले, बोले हाँ पहले दिन ही पता था कि तुम जामवंत हो। बोले प्रभु 28 दिन तक कुटाई। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले तुम्हारी इच्छा थी हमसे हमारे हाथ से पिटने की। जामवंत ने कहा प्रभु मैंने कब कहा था आपके हाथ से पिटने के लिए? बोले तुम भूल गए? बोले कब कहा? भगवान बोले याद करो, जब रामादल में हमने रावण को मारा था, लंका पर विजय प्राप्त की थी, तो हमने आपसे एक बार पूछा था और बताइए जामवंत जी कैसी लड़ाई हुई। ये भगवान के वाल्मीकि रामायण की कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। जब भगवान ने रावण को जीत लिया, लंका पर विजय प्राप्त हो गई। राधे राधे। सुन लेना थोड़ा सा, यहीं भी रहना। तो भगवान ने पूरे रामादल को बिठाया, पूरे रामादल को, और एक एक करके सबसे पूछा और बताओ युद्ध कैसा हुआ, और बताओ युद्ध कैसा हुआ। सबने कहा प्रभु आनंद आ गए युद्ध में। केवल जामवंत जी चुप बैठे, वो बोले ही नहीं। भगवान ने जामवंत जी से कहा जामवंत जी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप तो मंत्री हैं हमारी सेना के। जामवंत जी बोले प्रभु हम तब बोले जब किसी से हमारा हुआ हो। भगवान ने कहा क्या मतलब? तुम्हारा किसी से युद्ध ही नहीं हुआ? बोले होता किससे, कोई हमारे बराबर का होता तब तो हम टक्कर लेते। भगवान ने कहा रावण के यहाँ पर एक भी तुम्हारे टक्कर का नहीं। अरे महाराज एक भी नहीं था जिससे हमारे दो दो हाथ हो जाते। तो मतलब बोले हमारे मन की मन में रह गई, हम नहीं लड़ पाए किसी से। भगवान ने कहा अच्छा, रावण की सेना में कोई नहीं था? बोले एक भी नहीं था जो हमसे सामने टिकता। बोले रावण, अरे बोले रावण कोई वीर था? रावण तो फालतू में हा 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 करता था, आता ही क्या था रावण पर। भगवान ने कहा भाई वाह, इन्हें तो कोई अपने टक्कर का पहलवान ही नहीं मिला अभी तक। तो भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, रावण की सेना में कोई नहीं था? कोई अपनी सेना में कोई है तुम्हारे टक्कर का? तो जामवंत जी बोले प्रभु ये बातें खत्म करो, युद्ध खत्म हो गया, सब काम हो गया, अब ये दोबारा बातें क्यों छेड़ रहे हो? भगवान ने कहा नहीं हम पूछ रहे अपनी सेना में कोई है, केवल बता दो, हम अन्यथा नहीं लेंगे। तो जामवंत जी बोले प्रभु अगर आप पूछते हैं तो मन की बताऊं? बोले बताओ। बोले अपनी सेना में एक है जो हमसे टक्कर ले सकता है। भगवान बोले नाम बताओ कौन है? बोले प्रभु बस यहीं खत्म कर दो, आगे मत बढ़ाओ। भगवान ने कहा नहीं अब नाम तो बताना पड़ेगा, अपनी सेना में कौन है जो तुमसे टक्कर ले सके? जामवंत जी बोले प्रभु क्षमा करना, अब आपसे मैं झूठ नहीं बोल सकता। प्रभु अगर मुझे अपने बराबर कोई लगा तो आप लगे। बोलो राधे राधे। जामवंत जी को अपने बराबर कौन लगा? भगवान। भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले अच्छा जामवंत जी, अच्छा एक बात बताओ जामवंत जी, तुमने हम में ऐसा क्या देखा? क्या देखा तुमने हम में ऐसा जो तुम्हें ऐसा लगा कि हम तुम्हारे बराबर के हैं? जामवंत जी बोले प्रभु एक बात सुनिए, जब आप रावण से युद्ध करते थे और मैं आपके पीछे खड़ा होता था, आप हाथ में धनुष लेते थे, उस पे बाण जब यहाँ से निकालते थे ना तरकस में से, तो आपकी जब ये जो भुजा है ना ये मुड़ती थी, तो आपकी ये मसल ये इतनी ऊपर आ जाती थी तो मेरे शरीर में एकदम ठंडक सी होती थी। बोले ये हाथ मुझे कम मिलेंगे, दो दो हाथ कर। राधे राधे। क्या देखते थे भगवान के वो जब भगवान ऐसे करते थे?
ये भुजाएं जो थी ना राम जी की, जो पहलवान होता है वो क्या देखता है? हाँ जी, वो भुजाएं देखता है, भुजाओं पे मरता है। भगवान आपकी जो भुजाएं थी देख करके मैं आनंद लेता था। बोले ये भुजाएं मुझे कब मिले तो 2-2 बार पटकनी हो जाए। भगवान ने कहा अच्छा इतनी अच्छी लगी? बोले हाँ। भगवान खड़े हो गए, आओ जामवंत जी 2-2 हाथ हो जाएं। जामवंत पैरों में गिर पड़ा, कहता है गोविंद प्रभु आप स्वामी, मैं सेवक, सोच भी नहीं सकता हूं आपसे लड़ना। ध्यान रखना, मालिक से नौकर कभी सोचे नहीं कि मैं लड़ सकता हूं, सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर वो सोचे नहीं तो उसका जीवन बदल जाता है। नौकर परेशान कब होता है? जब वो खुद मालिक को परेशान करने लगता है, तब वो परेशान रहता है। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है दास का और मालिक की कभी झगड़ा नहीं होता। दास दास की तरह काम करे और मालिक की तरह काम करे। सास बहू में कभी झगड़ा नहीं होगा। कब होता है? वो तभी होता है जब सास बनती है और बहू, सास कहती है सास भी कभी बहू थी, तू हमें का सिखाई रही है, हम तो बहू है। बस यही झगड़ा शुरू। सास माँ बन जाए और बहू बेटी बन जाए, दास पुत्र बन जाए, मालिक पिता बन जाए, लड़ाई होगी कहीं? बोलो राधे राधे। होगी? हाँ, लड़ाई काहे की है? लड़ाई केवल जाएगी कि मैं हूँ, मैं ही की लड़ाई है और मैं खत्म हो नहीं रही, मैं खत्म नहीं हो रही। जामवंत जी भगवान के चरण पकड़ लिए थे, राम जी मैं आपसे लड़ नहीं सकता, लेकिन भगवान ने गांठ बांध ली। बोले जामवंत अगर तेरी इच्छा हमसे लड़ने की है तो ये भी इच्छा पूरी कर देंगे। मतलब आप भगवान से कोई इच्छा तो पैदा करो, आपके मन में भगवान के प्रति कोई भाव तो आए। हमारे मन में भाव भी नहीं आता भगवान के लिए। जामवंत के मन में भाव आया। त्रेता का भाव कब पूरा किया भगवान ने? आज द्वापर में भगवान ने पूरा किया। जामवंत की पैरों में गिर के कहते हैं प्रभु आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया कि मैं यहाँ बैठा हूँ गुफा में? बोले हमने ढूंढा नहीं है, हम आए हैं। बोले कैसे? बोले मणि ढूंढते हुए। ये मणि है ना, ये मणि के चक्कर में आए, तुम मिल गए हमें। जामवंत ने कहा प्रभु मणि के चक्कर में क्यों? बोले हमें कलंक लगा है इस मणि की चोरी का, और एक हत्या लगी है हम पे। 2 दफाएं थी भगवान पे, एक चोरी और हत्या। बोलो राधे राधे। 2 लगी हैं। जामवंत बोल पड़े प्रभु एक बात बताओ, आप पर आरोप लगाने वाला कौन है? इस पृथ्वी पर उसका नाम बताओ, समूल नष्ट कर दूंगा उसका। कौन है जो आप पर आरोप लगाए? भगवान ने हाथ जोड़ के कहा जामवंत बाहर का नहीं है, अपना ही है, अपने ही घर का है। और आदमी सबसे ज्यादा परेशान किससे है? बाहर वाले से कि अपने से? बोलो ना राधे राधे। आदमी किससे ज्यादा अपनों से कि दूसरों से? आदमी अपनों से परेशान। और फिर ये और कहता है अपने तो अपने होते हैं, बाकी सपने। और सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? अपने ही परेशान। भगवान का यहाँ थोड़ा सा दुख है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जामवंत जी से जामवंत मुझे परेशान करने वाला कोई और नहीं है, आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, मेरी ही द्वारिका का यदुवंशी है जिसका नाम है सत्यराज, उसने मुझ पे आरोप लगाया है और मैं उसके लिए ये मणि लेके जाऊंगा, मुझे मणि दे दो। तो जामवंत ने कहा प्रभु मणि नहीं दूंगा, शेर को मार के लाया हूं, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मैंने बेटी को दे रखी है, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा मणि हम लेके जाएंगे, आप 2 हाथ फिर हो जाए, चाहे तुम्हें मार के लेके जाए मणि लेके जाएंगे। जामवंत ने कहा प्रभु ये मार पीट अब रहने दो, 28 दिन पीट लिया और पीटोगे अभी, अब मत पीटो। भगवान ने कहा तो हम कब कह रहे हैं हमें मणि दे दो, अगर तुम मणि दे दोगे हमारी तुम्हारी लड़ाई बंद। तो जामवंत ने कहा प्रभु ठीक है मणि में दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। भगवान ने कहा मंजूर। अरे पहले सुन तो लो, बिना सुने मंजूर। भगवान ने कहा बिना सुने मंजूर, लेकिन मणि चाहिए। बोले ठीक है प्रभु मणि दूंगा, लेकिन मेरी बेटी के संग विवाह करना पड़ेगा, मणि दहेज में दूंगा। बोलो राधे राधे।
राधे राधे। भगवान ने कहा और कोई उपाय नहीं है? बोले ना, ठीक है विवाह कर दो। जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ किया और मणि दहेज में आ गई। और दहेज की चीज लेकर भगवान पत्नी को लेकर द्वारका के लिए पधारे। और द्वारका के लिए भगवान पधारे। अच्छा, द्वारका में अब क्या हो रहा होगा? 28 दिन तो हो गए भगवान को गए हुए। बोलो राधे राधे। द्वारका में क्या हो रहा होगा? द्वारका में सब दुखी थे, सब दुखी, क्योंकि भगवान पता नहीं कहाँ चले गए, कब आएंगे कि नहीं आएंगे। आज भगवान जब पहुंचे, आहा, भगवान को देखा, जय जयकार हो गई। बोलो द्वारकाधीश की। भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। सब दौड़े, रुक्मिणी जी दौड़ी, प्रभु आ गए प्रभु। मणि मिली, भगवान कह रहे मिल गई। कहाँ है मणि? बोले रथ में। और रथ में कौन बैठा था? रुक्मिणी जी दौड़ के गई रथ में, तो रथ में बैठी जामवंती। रुक्मिणी लौट, प्रभु उसमें तो कोई राजकुमारी बैठी है। बोले हाँ, कोई तो मणि लाई है। बोले मतलब प्रभु? बोले हमारा इनके संग विवाह हुआ है, मणि दहेज में मिली है। रुक्मिणी बोली मणि मिल गई? बोले हाँ, दो हो गए तो कोई बात नहीं, मणि मिल गई बस प्रभु। हमें मणि की चिंता थी और किसी की चिंता नहीं थी। बोलो राधे राधे। आजकल की कोई पत्नी होती तो वो क्या करती? हाँ जी, आजकल की कोई पत्नी होती, उसका पति कहीं फंस गया होता और उसका दूसरा विवाह होके वो पत्नी ले आता, तो घरवाली क्या करती? सही बताना। बोलो राधे राधे। सही बताओ क्या करती? भगवान की जो लीला है ना, थोड़ी समझने की लीला है।